मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह अगले महीने मैं अपने बेटे की बारात यहाँ लेकर आऊंगी। और तज़ीन को दुल्हन बना के अपने घर ले जाऊंगी। इतनी जल्दी? अम्मी, इस वक्त ये बात? तो फिर कब तक? कब तक मैं तुम्हारी खुशियों का इंतजार करती रहूंगी? इस इंतजार में तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे आप कैसी बातें कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको इन दोनों की खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। तो बस हो गया ना, मैं अगले महीने बारात लेकर आ रही हूँ और तज़ीन को ब्याह के ले जाऊंगी मैं। और वैसे भी मैंने कौन सी तुमसे डिमांड की है? कुछ जहेज मांगा है तुमसे मैंने? बल्कि तुम तो मेरी छोटी बहन हो, मुझे तो तुम्हारी हैसियत की फिक्र है। तुम बस ना 3 कपड़ों में अपनी बेटी को ब्याह देना, ठीक है? आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। खुदा ना खास्ता, क्या मतलब है आपका खाला? क्या हैसियत है हमारी? हमारी हैसियत जो भी है आपके सामने है। और जहां तक मेरी माँ की बात है ना, बहुत खुददार औरत है ये। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह ले रही है। और दुनियादारी के तकाजों से भी खूब वाकिफ है। दुनियादारी के तकाजे? ओह, अगर तुम्हें इतना ख्याल होता ना तो फर्क इतना वाज़े नहीं होता। क्या खुद तो 25 लाख की अंगूठी पहन ली और उसके बदले में मेरे बेटे को एक मामूली सी चांदी की अंगूठी दी। तो फिर इस तरह से तो तुमसे जहेज की तवक्का करना मेरी तो बेवकूफ़ी होगी ना। अम्मी, क्या हो गया है? क्या कह रही हैं आप? मैंने ही तज़ीन को कहा था मुझे चांदी की अंगूठी चाहिए। अच्छा अफशा, वाह 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 अफशा, तुम्हारी तज़ीन ने तो मेरे बेटे को बहुत कुछ सिखा दिया है। माँ के सामने खड़ा होके तज़ीन की फेवर ले रहा है। ये तो स्टार्ट है खाला, आगे आगे देखिएगा होता है क्या। हाँ भाई, टीचर बहू बना के ले जा रही हो, इतना फायदा तो बनता है। बेटे की परवरिश में कुछ कमी रह जाएगी तो ये पूरा कर देगी। तज़ीन, अब कर दिया आप लोगों ने।
ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तजीन? तजीन क्या कर रही हो? ये हमारे प्यार की निशानी है, तुम इसे ऐसे ही उतार दोगी? मना किया था ना मैंने तुम्हें कि नहीं लो अपने लिए चांदी के रिंग। मुझे शक था कि खाला मेरे साथ यही करेंगी। यार कितने मेहमान बाहर बैठे हुए, क्या मैं और मेरी फैमिली ये डिजर्व करते हैं? तजीन मैं मानता हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही अम्मी ने ऐसा क्यों किया, पर तुम ऐसे खफा तो ना हो यार। फराज मुझे बताओ, क्या मेरे तुम्हारे पीछे डिसाइडेड नहीं था कि मैं 2 साल बाद शादी करूंगी? सिर्फ 2 साल नहीं दिए जा रहे यार, टॉर्चर करना है मुझे। बिल्कुल डिसाइडेड था, पर अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो थोड़ा। रिएक्ट कर रही हूँ मैं? फराज मैं शादी नहीं कर सकती अभी यार, मेरे बहन भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर। तो मैं हूं ना, तुम क्यों मुझे अपना नहीं समझती यार? नहीं फराज यार, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। मैंने हमेशा से तुम्हें ये कहा है ना कि मैं अपने बहन भाइयों को खुद संभालूंगी। अच्छा, तुम अभी भी जॉब कर रही हो ना? शादी के बाद भी तुम जॉब करना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और अम्मी भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। बस बस कर दो यार, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा, मत रो ऐसे। और ये पहनो। तुम कोई मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, ये जो मेरा इश्क है तुमसे हो दिलबरा। पागल हो तुम। कितनी खूबसूरत लग रही हो ऐसे, हंसती रहा करो। दशम बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? रजा बिल्कुल ठीक है, मैं भी मिलकर आ रही हूँ। पप्पू, मामा ने मुझे क्यों नहीं मिलने दिया? हो सकता है कि वो सो रहा हो, मिल लेना ना जाके उससे। वैसे भी वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहा था। वाकई पूछ रहे थे मेरे बारे में? जानता हूं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। बचपन से इसी तरह बहलाती आ रही हैं मुझे। मैं जानता हूं उन्होंने मेरे बारे में नहीं पूछा होगा। हालांकि मैं उनसे कुछ मांगता भी नहीं हूं और मुझे उनका कुछ चाहिए भी नहीं। यही तो तुम्हारी गलती है कि तुम कुछ मांगते नहीं हो। उस घर पे, तुम्हारे बाप पे, बिजनेस पे जितना उन दोनों का हक है उतना तुम्हारा भी हक है। तुम अपने हक से पीछे क्यों हटते हो? डट के मांगो ना। जो मांगा जाता है ना वो भीख होती है, हक नहीं। हक तो दिया जाता है और मुझे भीख से नफरत है। जब हक दिया ना जाए ना तो छीनना पड़ता है। यही तो चाहती है वो मोहतशिम कि तुम सब कुछ छोड़ के पीछे हट जाओ। तुम्हें मंजर से गायब करना चाह रही है वो। मुझे उस मंजर का हिस्सा बनना भी नहीं है पप्पू, जहां पर किसी के भी दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। देखो बेटा, इस वक्त ना तुम्हारी ईगो और ईमानदारी से ज्यादा जरूरी रजा को एक ख्याल करने वाले बेटे की जरूरत है, जो कि तुम हो। क्या आपको लगता है? ऐसा है नहीं। मुतशिम, रजा बीमार होता जा रहा है, अकेला पड़ गया है, और रेयान अपनी माँ की तरह उस पे हावी होता जा रहा है। उन दोनों की नजरें तुम्हारे बाप की दौलत और बिजनेस पर है।
वो दिन दूर नहीं है जब ये दोनों उस पर काबिज हो जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। जिस तरह शैला ने तुम्हारी माँ की बेवक्त मौत का फायदा उठाया था ना, ऑफिस से लेके घर तक की मलका बनने का सफर तय किया था ना, रजा को मंजर से हटाती जा रही है जिस तरह उसने तुम्हें हटाया था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सोचो इस बात पर। बस कर दो यार, इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारा, मत रो ऐसे। शायद फराज ठीक ही कहता है, मुझे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए। बातें तो कभी कभी ठीक ही करता है। रेहान, I need to talk to you. जी माँ। बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? माँ मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ सर। इफ यू रिमेम्बर, आपने मुझे हमेशा ये बताया कि जो भी करो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो, उसे ओन करो, ताकि बाद में कामयाबी हो या नाकामी उसमें कोई हिस्सेदार ना हो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें ये कहा है, लेकिन मेरी जान, हर काम का एक वक्त होता है, and this is not the right time to apply this philosophy. मॉम आई थिंक वो वक्त आ गया जिसका आप हमेशा ख्वाब देखती थी। आपको बस खुद को तैयार करना है। अच्छा, और तुम्हारे डैड के मूड को किसने देखना? मैं अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम उठा चुका हूँ। You just have to back me up. देखो, रजा को तो किसी बात के लिए राजी करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम है नहीं, but that's not the point. The point is that you don't have the experience. अभी तुमने अपने डैड के साथ काम करना है, काम सीखना है. Only then will you be able to succeed. Do you get what I'm saying? No, I don't. And I don't agree with you. मैं जो भी करूंगा अपने तरीके से करूंगा, किसी के अंडर काम नहीं कर सकता. That's it, mom. रेहान, मेरी बात तो सुनो बेटा, मैं तुम्हें कुछ समझा. रेहान, listen to me. मैडम, चाय। जीती रहो। क्या सोच रही है? सोच रही थी कि आपा कभी नहीं मानेगी। किस बात की है? यही कि तुम शादी के बाद जॉब करो और इस घर का खर्चा चलाओ। उनको तो अभी से पसंद नहीं कि तुम जॉब करो। शादी के बाद कहाँ मानेंगी जब पसंद करेंगी। बेटा, मैंने तुम्हें और आपा को कितनी दफा कहा कि
भले ही अरीशा की शादी मैं तुम्हारे से पहले करूं या बाद में करूं, ऐसे ही बोला था ना। तो तुम देखा कि सबके सामने उन्होंने खुद से ही शादी की तारीख रख ली। परेशान हो रही है? क्यों हो रही है? जो आप चाहेंगी वही होगा। बेटा तुम कसम खाओ ना, जब तक अरीशा की शादी नहीं होती तुम शादी नहीं करोगे। मैं कसम खाती हूँ कि जब तक अरीशा की शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन आप मुझसे कस्में खिलवा रही हैं। आप नहीं जानती कि मुझे अरीशा की कितनी फिक्र है। हाँ बेटा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम्हें उसकी फिक्र होती तो तुम फराज के कहने पे शादी के लिए राजी हो जाती। वो सिचुएशन ऐसी थी अम्मी कि मैं इनकार नहीं कर पाई। मैं कितने अरसे से फराज को टाल रही हूँ अम्मी, बस उस वक्त टाल नहीं पाई। तहसील, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमारा बोझ उठाते उठाते थक गई? तुम्हारे बाबा यूं हमें बीच छोड़ कर ना जाते ना, और खुरम किसी काम का बन जाता, तो ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए तुम्हारी शक्ल ना देखती। मुझे माफ करना बेटा। हो गया अम्मी, मैं हूँ आपके साथ ना, फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं सिला का नाना हूँ। खून जिगर देकर मैंने पाला है सिला को। नाना जी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। सिला, मैं उनसे सच में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जान से मार दूंगा मैं तुझे। तो मुझे खुद को भूलने का तो नहीं कहोगे ना, और हमेशा मेरे रहोगे? तुम्हारी लिए तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। पागल हो। मजनू को, दीवाना को, रांझा को। चला, मिसेस अली बनने की तैयारी करो। नाना जी मैं अली को पसंद करती हूँ। खबरदार, खबरदार, इसकी जिंदगी के फैसले मैं करूंगा। दादाजान, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मेरा फैसला अटल होता है। Get out of my house! अब सब वैसे ही होगा जैसा आप कहेंगे। पूरी तरह आपके कंट्रोल में हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं दोबारा नहीं आऊंगा। ये मोहब्बत सिर्फ एक धोखा है फरीद। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी? पापा मैं आया था आपकी खैरियत मालूम करने के लिए, लेकिन आपकी उस बीवी ने मुझे आपसे मिलने ही नहीं दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतने तंग नजर निकलो। वो औरत सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, तुम्हारी माँ भी है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद उसने तुम्हें पाला, तुम्हारी परवरिश की, जिस तरह रेयान की उसने। लेकिन तुम उसको माँ की जगह देना तो दूर की बात, तुमने उसको वो एहतराम भी कभी नहीं दिया। क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है।
और तुम इस काबिल हो? तुमने कभी आईना देखा जाकर? तुमने हमेशा मुझे रुसवाई किया। इस शहर के बेहतरीन स्कूलों में तुम्हें पढ़ाया, तो तुमने क्या किया? इम्तिहान वाले दिन स्कूल ही नहीं गए। और यही रवैया तुमने अपना कॉलेज में रखा, यूनिवर्सिटी में रखा। बुरे ग्रेड्स लेके आए, कभी पास ही नहीं हुए, हमेशा मुझे शर्मिंदा किया। और इस बात का सिर्फ मुझे पता है, तुम्हें तो एहसास भी नहीं। अच्छा, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं इन चीजों का? छोड़ें इनको। आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, क्यों आए हैं आज ऑफिस? मैं ना आता तो कौन संभालता ये सब? तुम मेरे बड़े बेटे हो, ये सब तुम्हें देखना था। मैं अकेला इस उम्र में सारी सारी रात काम करता रहता, और तुम्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं। उल्टा एक फजूल से स्कूल में नौकरी करके पूरी बिजनेस कम्युनिटी मेरी नाक कटवा दी। किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? बदला? बदला तो आपने मुझसे लिया है। मामा के जाने के बाद घर में सौतेली मां को लाकर आप भी मेरे लिए सौतेले बन गए। खैर, मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं। और अकेले नहीं हैं आप, आपका बेटा है ना रायान, शहर के बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में हाई ग्रेड्स ले रहा है। उसे लाकर बैठाए ना यहां पर। मेरे बारे में मत सोचा करें। मेरी तबीयत ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना। तुम्हें बुखार है, पियो। अरे मैं कह रहा हूँ मेरी तबीयत ठीक हो गई है। पियो इसको। पापा, आपने तो कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो औरत मेरी माँ तो क्या केयर टेकर बनने के भी लायक नहीं थी। उसी ने मेरी पर्सनालिटी को तोड़ा। बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमारा बोझ उठाते उठाते थक गई? बेटा, अगर तुम्हारे बाबा जुआ में बीच छोड़ कर ना जाते ना, और खुरम किसी काम का बन जाता, तो इसे छोटे छोटे कामों के लिए तुम्हारी शक्ल ना देखती। मैं वादा करती हूँ अम्मी, जब तक अरीशा और खुरम को सेटल नहीं कर लेती, मैं रुखसत होकर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन अजीब बात है अम्मी, सिर्फ अरीशा और खुर्रम ही क्यों? मैं भी तो आपकी औलाद हूँ,
मैं आपके चेहरे पर खुशी देखने के लिए अपनी रूह तक थकन समेट रही हूँ, मगर आपको कभी मेरा ख्याल ही नहीं आया। सच बात बताऊं तो भाभी, मैं तो बहन भाइयों में रिश्ते तय करने के हक में ही नहीं। छोटी छोटी सी बातें रंजिशों में तब्दील हो जाती हैं, फिर सारी जिंदगी ये रंजिशें चलती रहती हैं। जी ठीक कह रहे हैं आप। अब मुझे देखें, मैंने अपने दोनों बेटों की शादी आउट ऑफ फैमिली की है, दोनों कितने मजे कर रहे हैं। और एक आपका बेटा है फराज, कितना बुरा फंस गया। क्या मतलब सोहेल चाचा, मैं क्यों फंस गया? आप इससे क्या कह रहे हैं? इसको तो किसी की इज्जत और बेइज्जती का कोई पता नहीं है। ये तो चांदी की रिंग पहन के खुश है। जी बिल्कुल। अम्मी, हम इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, फिर बार बार एक ही किस्से को रिपीट करने का क्या फायदा? पूरे खानदान के हाथ में ना लतीफा आ गया है। इस तौहीन से तो अच्छा था कि वो रिंग पहनाते ही ना। हाँ बिल्कुल। और सुनो फराज, तुम तजीन की ये बात तो मान कर आ गए हो ना कि शादी के बाद भी वो जॉब करती रहेगी, लेकिन मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। यहां आने के बाद उसको इस घर की वैल्यूज और तौर तरीकों के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब क्या हम उससे चंद हजार की नौकरी करवाएंगे? अम्मी, अगर वो चंद माह जॉब कर भी लेगी तो इससे हमारी घर की वैल्यूज में क्या ही कमी आ जाएगी? चंद माह तो क्या, मैं चंद दिन भी उसको जॉब नहीं करने दूंगी। जिस तरह से वो मंगनी के बीच से उठकर गई थी ना, मुझे तो उसी बात पे तैश आ गया था। लेकिन बस मैं मेहमानों का ख्याल करके ही चुप हो गई। जाहिर है अब आप उसकी खाला नहीं, सास भी तो हैं। वैसे उसे भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। वैसे भाभी, आपकी ये भांजी काफी तेज तर्रार लगती है। शादी के बाद सारी तेजियां निकल जाएंगी। भाई साहब, आप बेफिक्र रहें। अरे क्या क्या हो गया इसे? छोड़े सुहेल भाई, बस। सलमा बता रही थी कि अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, इकलौता बेटा है, बाप का बिजनेस भी है, लड़का जॉब भी करता है। सुनने में तो मुझे अच्छे लगे हैं। मैंने तो बुला लिया कल, मिलते हैं ना, अगर समझ आई तो डन कर दूंगी। सही है, मैं जैसे आपको ठीक लगे कर लीजिएगा। ठीक तब होगा जब मुझे लड़का पसंद आएगा। मैं किसी दुकानदार से शादी नहीं करूंगी। और फराज भाई जैसा ना सही, मगर उनसे कम भी नहीं होना चाहिए। अब ये क्या बकवास है तुम्हारी? आप बकवास समझे या कुछ भी, मगर आप मुझे गले से नहीं उतार सकती। कितनी बेशर्म लड़की है ना, किस तरह से बेशर्मी की बातें करती है। अब ये फराज का जिक्र कहां से आया? क्यों क्यों जिक्र नहीं है फराज का? ये जो मैडम साहिबा 25 लाख रुपए की डायमंड की अंगूठी पहनकर बैठी है, मेरा हक नहीं बनता मैं ऐसे घर शादी करूं जहां मुझे भी डायमंड की रिंग पहनाई जाए? दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। तज़ीन कैसे बेशर्मी से अपने हक की बात कर रही है, मुंह फाड़ फाड़ के, जैसे बाकी तो सारे फर्ज निभा कर बैठी हुई है। मम्मी छोड़ देना, क्यों आप लोग बहस कर रहे हैं? बुला ले कल उनको, देख ले लड़का कैसा, और ये भी देख ले आके। नहीं समझ आएगा तो मना कर दीजिएगा, फिर बात आगे बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं ना। अरे बेटा, यूं तो फिर हो गई इसकी शादी, सारी जिंदगी बैठी रहेगी माँ की चौखट पे। बड़े अफसोस की बात है अम्मी, एक बार अपने दिल पर हाथ रख कर देखें, कभी जिंदगी में आपने मुझे दुआ दी है? नहीं की तो तुम मेरा सर फाड़ दोगी क्या? हाँ। जाओ अरीशा, मेरे लिए चाय बना कर लाओ, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। बाद में बना के दूंगी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। थकन हो रही है अम्मी बस।
मेरी बच्ची काम भी तो इतना ज्यादा करती हो ना तुम। इसको देखो हडराम को, उससे मेरी बचा ले जो काम को हाथ लगा ले। बड़ी नाशुक्री अम्मी आप। सारे घर के काम ना मैं करती हूँ। ये जो बैठे बिठाए आप लोगों को गर्मा गर्म खाने मिलते हैं ना, वो बाहर से आके कोई नहीं बनाता, मैं बना के देती हूँ। घर की सफाई मैं करती हूँ, बर्तन मैं धोती हूँ, कपड़े मैं धोती हूँ। मगर फिर भी अम्मी के मुंह से मेरे लिए एक तारीफ का वर्ड नहीं निकलता, क्योंकि सारी तारीफें तो आपके लिए हैं। मैं तो मुफ्त की मुलाजिमा मिली हुई हूँ ना। तस्वीर, मुझे लगता है कभी कभी ये मेरे किसी गुनाह की सजा है। ऐसे मत बोले उसे अम्मी, आप उसको बहुत डांटने लगी हैं। पता नहीं क्या क्या बोल देती है, छोटी है वो। उसको देख लो खुरम, पूरे दिन से गायब है, कोई अता पता नहीं है। शाम हो गई है, कॉल नहीं की उसने आपको? तुम्हारा इंतजार करे। तुम रजा से मिलने ऑफिस गए थे? जी। क्यों? उनकी तबीयत का पूछने है। वजह क्या साबित करना चाहते हो तुम? कुछ नहीं। जब आप मुझे घर में मिलने नहीं देंगी तो यही करना पड़ेगा ना मुझे। उनकी खैरियत मालूम करनी थी। बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें? खैरियत है या हाजरा अपन ने शह दी है? जाहिर है मुझे और रेहान को तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो तुम्हें इस्तेमाल करी हमसे दुश्मनी निकालने के लिए। जाके बता दो उन्हें कि मैं अपना और अपने बेटे का हक उन्हें छीनने नहीं दूंगी। तुम्हें याद है कि तुम्हारे यहाँ रहने के लिए क्या कंडीशंस लगाई थी मैंने? मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बाबा से मुलाकात ना हो। बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हो तुम। मुझे तो यूं लगता है जैसे तुम्हारा ख्याल है कि मेरे पीठ पीछे तुम रजा से मिल लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा, है ना? भूल है तुम्हारी। इस घर की एक एक चीज पे मेरी नजर है। अगर चाहूं तो ऐसे घर से निकाल सकती हूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर रही, तो मैं यहां रहने दे रही। But there's a limit to my generosity, Muhtashim. I wouldn't push my luck if I were you. इसे अपनी आखिरी वार्निंग समझना। तुम्हें मना किया था मैंने, मना किया था तुम्हें कि नहीं करना बात। मैं नहीं मिलूंगा बाबा से कभी, वहां से आपकी शिकायत भी नहीं लगाऊंगा। वहां आप कहेंगे तो मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। आप प्लीज मुझे मत मारे, प्लीज।
ये देखो, तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। वाओ, अच्छा एक काम करो, ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ और उसके बाद फिर बाहर खाने पे चलते हैं। थैंक यू। रज़ा! 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 क्या हुआ है? ये देखो, ये क्या किया इसने? ये जो साड़ी आप अभी लेकर आए, इसे काट दी जिद में। नहीं नहीं बाबा, मैंने इनकी साड़ी नहीं काटी है। झूठ बोलते हो मुझसे? तुम इस घर में रहने के काबिल ही नहीं हो। चलो यहाँ से। मैंने इनकी साड़ी नहीं काटी है। चलो। भाऊ मेरी बात समझ, चलता हुआ जिम है, तुझे जाकर सिर्फ ऑफिस संभालना है। अगर इस जिम के ओनर को बैरूनी मुल्क से जबरदस्त ऑफर ना होती ना, तो कभी भी इस सोने की चिड़िया को हाथ से ना जाने देता। ठीक कह रहा है तू, लेकिन यार रकम भी तो देखना कितनी ज्यादा है। मैं कहाँ से करूंगा इतने पैसे? सिर्फ 25-30 लाख रुपए, बाकी जितने भी पैसे वो मैं इंस्टॉलमेंट में करवा दूंगा ना। हर महीने ये जिम कितना मुनाफा देता है ये भी तो सोच। सही कह रहा है, लेकिन यार 25-30 लाख। चेक भाई, ओ 1 महीने का टाइम है तेरे पास, अगर कुछ कर सकता है तो कर ले। लाइफ में ना ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आते, सोच ले। तूने परेशान कर दिया मुझे। हाँ 2 चाय लगा दे यार। रजा, दूसरी शादी करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी पहली मरी हुई बीवी की औलाद से गाफिल हो जाओ। तुम्हारी औलाद है वो, बेटा है वो तुम्हारा। आपा मुझे बताएं, किस चीज की कमी रही उसकी परवरिश में? और जहां मैं मसरूफ हो जाता था तो वहां शैला ने मां का रोल पूरा अदा किया, चाहे वो पीटीएम मीटिंग्स हो या दूसरी एक्टिविटीज हो। लेकिन उसकी स्ट्रगल का ये फल दिया उसने, आपके सामने है। तुम क्यों भूल जाते हो रजा, मोहतशिम की वो सगी मां नहीं है। इतनी नफरत, इतना जहर, क्यों आपा? मैंने तो हमेशा को बड़ी बहन समझा। मेरा खुदा जानता है कि आपके लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत है, फिर भी आपने हमेशा मुझसे नफरत की। यहाँ तक कि वो बच्चा जो बचपन में मुझे इतना प्यार करता था, उसके दिल में भी इतना जहर, इतना परायापन, इतना सोतेलापन डाल दिया कि वो सिर्फ मुझसे नहीं अपने बाप से भी दूर हो गया। क्यों आपा? हमारे दिलों में आपके लिए इतनी मोहब्बत है और आपने हमारी जिंदगी में इतना मनफी किरदार अदा किया। रजा, सुन ली अपनी बीवी की बातें? रजा, आप सामने बैठे हैं, आप गवाह हैं। क्या मैंने कोई गलत बात की? अगर गलत बात की है ना तो मैं माफी मांग लेती हूँ। आपा मैं जानता हूँ शैला को आप पहले दिन से नापसंद करती थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप जब भी आए इसको क्रिटिसाइज करें। रजा, तुम्हारी आंखों पे ना शैला की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। मैं तुम्हें कुछ भी समझाऊंगी ना तुम्हें समझ में नहीं आएगा।
बेहतर तो यही है कि मुझे ना ये आना जाना ही छोड़ देना चाहिए। मैं आऊंगी नहीं अब यहाँ। आपा प्लीज, फॉर गॉड सेक। पापा, मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपकी दिल आजारी करना हरगिज़ मेरा मकसद नहीं था। अगर मुझे मोहतसम का ख्याल नहीं होता ना तो मैं इस घर में कदम भी नहीं रखती। क्यों? मेरी वजह से? मेरी वजह से ना? देख लिया आपने, जब भी आंखों से देख लिया। ड्रामेबाज औरत। अंधे हो? हाँ, नजर नहीं आता तुम्हें? तुम्हारे बाप की रोड है ये। खुदा न खासा मुझे कुछ हो जाता तो क्या करते तुम? बोलो, जवाब दो मुझे। चुप क्यों? बहरे हो क्या? ओए, या नजर भी नहीं आता तुम्हें? मुझे नहीं मालूम था कि इतनी हसीन लड़की का दिल इतना नाजुक हो। Apologies for this. Shut up! तुम्हारा तो शटअप भी तुम्हारी तरह हसीन। कहाँ जा रही थी? ड्रॉप कर देता हूँ। Really? हटो मेरे रास्ते से। और अगर ना हटूं तो? मैं हटो। मेरा इश्क है।